शाहपऊ में विगत 1 महीने में 3 ऐसी घटनाएं हो गई जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी। जिसमें एक हनुमान टीला पे एक पुजारी जी की हत्या हो गई थी, दिलीप जी की, और वो अभी तक केस ब्लाइंड था। साथ ही में शाहपऊ कस्बे में एक डाकघर में सेंध लगाकर चोरी की गई, जिसमें स्वैप मशीन जो अभियुक्त हैं वो उठा के ले गए थे। और साथ ही 3 दिन पूर्व केनरा बैंक जो शाहपऊ कस्बे में स्थित है, वहाँ पर भी सेंध लगाकर एक चोरी का प्रयास किया गया। तो बैंक की घटना हो गई सेंधमारी की, पोस्ट ऑफिस की, और साथ में एक हत्या। ये तीनों घटनाएं जिस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी था, यानी 2 घटनाओं का चोरी का, वो तो सेम टू सेम था। इस पे फिर हम लोगों के एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में एंटी थेफ्ट टीम एसओजी के प्रभारी महोदय और साथ ही में इंस्पेक्टर शाहपऊ, इन सब ने मिल के एक कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई गई। 6 टीमों का गठन किया गया और करीबन 400 के आसपास सीसीटीवी फुटेज वो इकट्ठा किए गए। फ्रेम टू फ्रेम इसका एनालिसिस किया गया और पूरे हम लोगों ने घटना का जो एक तरीके से उसको एक प्रत्येक सीसीटीवी फुटेज का एक दूसरे से जब मैचिंग किया गया तो देखा गया कि एक अभियुक्त जो है, एक संदेही, उसका जो उसके पैर की जो गति है, मैंने उसको पैर जिस तरह से उसकी स्टेपिंग्स है वो एक खास है। उसमें कुछ एक खास था कि वो बायां पैर को दबा के निकालता है, उठाता है, और खास और वो पंजों के ऊपर ही उसका स्टेपिंग है, यानी कि वो फ्लैट फुट ना आके पंजों के ऊपर ही स्टेपिंग है। यही चीज़ हमारी जो एफएसएल की टीम ने भी इसको रिकग्नाइज किया था। जहाँ वो फुट स्टेप पग मार्क्स मिले थे वो इस टाइप के थे। तदुपरांत जो ग्राउंड इंटेलिजेंस और डिजिटल इनपुट के माध्यम से 3 लोगों को इसमें संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, जिसमें कि एक माइनर है और 2 मेजर हैं। इसमें करण ने बताया कि वो पैसों के लिए उसने ये तीनों घटनाएं कारित की थी। जो पुजारी जी की हत्या हुई थी उसमें भी चूंकि उनके पास इसको अपने ऊपर कपड़े खरीदने थे, फ्रेंड सर्कल में पैसे करने थे, और अपने जो जिसके साथ इसका प्रेम संबंध था वहाँ पर भी उसको अपनी प्रेमिका के लिए कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। इसीलिए सबसे पहले उसने मंदिर में इस तरह का अटैक किया और वहाँ पे पुजारी जी सो रहे थे। तो पहले इसने तिजोरी उखाड़ी, तिजोरी में से जो पैसे मिले, तब तक चूँकि पुजारी जी जाग गए और इसको लगा कि हम गांव के ही हैं, सब जान जाएंगे, तो उन्होंने पुजारी जी के ऊपर सिर पे ही अटैक किया और फिर जो सब्बल था उसे एक सरिया से, साथ ही वहीं पे रखी ईंट से भी मारा, जिससे कि उनकी मौके पे ही मौत हो गई। किंतु इतने ये कठोर थे कि इसके बावजूद भी मृत व्यक्ति के शरीर से पहने हुए जो कपड़े थे उसमें से भी इन्होंने पैसे सर्च की, उसमें से भी कुछ पैसे मिले और आधार कार्ड, और वो वहाँ से उठा के भाग गया। और दूसरी घटना जो आपकी पोस्ट ऑफिस की थी, वहाँ एक घुसे, चूँकि वहाँ पैसा नहीं था तो वो स्वैप मशीन ले गए कि ताकि वहाँ पे कोड डिकोड करके हम इसको पैसा निकाल सकें, और फिर इसके बाद इन्होंने बैंक में ऐसी घटना की। यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक के पास ही करण के पिताजी की पान की दुकान थी और वहाँ पे करण बैठता था। उसको बैंक के बारे में काफ़ी जानकारी थी कि बैंक में वहाँ पे कैश काउंटर कहाँ है, चेस्ट कहाँ है, इत्यादि चीज़ों की इसकी खास ठीक ठाक जानकारी थी। और फिर वहाँ से इन लोगों ने इसको एक प्लान बनाया कि बैंक में लूटेंगे तो काफ़ी इतना पैसा आ जाएगा कि हम आराम से इसमें पूरी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर की जा सकती है। तो 3 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, और लेकिन ग्राउंड इंटेलिजेंस, यक्ष ऐप और जो हमारी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एसओजी, एंटी थेफ्ट और जो हमारे थाने की टीम ने, उसने दिन रात अथक मेहनत करके तीनों ब्लाइंड घटनाओं का एक साथ ही खुलासा किया है। आज इन सभी को माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई अपराधी एक न एक चीज़ को ड्रॉप करता है वहाँ पे। तो इन्होंने एक बेडशीट को रैप किया हुआ था, करण नाम का जो ये है, और सन्नी उर्फ धांसू। तो करण ने एक बेडशीट लपेटा हुआ था। उस बेडशीट को भी वो एक इम्पॉर्टेंट जो आपको अभी आप देखे होंगे कि इसमें बरामदगी भी हुई है। ये बेडशीट
उसके यहाँ जब कपड़े सूख रहे थे और हमारी टीमें मुखबिर लगे हुए थे, तो वो बेडशीट भी वहाँ दिखाई दी। तो उससे भी ये कनेक्ट हो गया। सेम बेडशीट जो कि आपको हत्या में प्रयुक्त हुई है, बैंक के घटना में प्रयुक्त हुई है, और उसके घर से जो बरामद हुई वो सेम टू सेम है। इस तरह से इन्होंने 3 घटनाओं का वर्कआउट किया है। मैं इस पूरी टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ।